हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजू भाकरी, योर वुमेन वेलनेस कोच। वेलकम टू दिस मेनोपॉज मेड इजी सीरीज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी पर्सनल मेनोपॉज जर्नी। मैंने कैसे इसको टैकल किया। शुरू में लगा कि जो सिम्टम्स आ रहे थे मेनोपॉज के, जैसे हॉट फ्लैशेस और एकदम से पीरियड्स जब फ्लक्चुएट होने स्टार्ट होते हैं, मतलब कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, कभी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो मुझे लगा कि ये इसी से सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे समझ आया कि फ़िज़िकल और के साथ साथ इमोशनल और हमारा मेंटल हेल्थ भी इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि बार बार चिड़चिड़ापन आना, मूड स्विंग्स होना, और सबसे ज़्यादा फ़ील होती है थकावट। थोड़ा सा काम करके ही थक जाना, ऐसा लगता है कि स्टेमिना ख़त्म हो गया, कंट्रोल ख़त्म होते जा रहा है। और जब हैवी ब्लीडिंग में होती थी तब तो और भी ज़्यादा लगता था, वीकनेस लगती थी और काम करने की इच्छा नहीं होती थी। ऐसे सिम्टम्स इसमें आते थे। तो धीरे धीरे मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और समझ आया कि ये एक्चुअली में क्या चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको इससे थोड़े टिप्स मिल सकें और आप समझ सको कि एक्चुअली में क्या होता है इसमें। तो मेनोपॉज मेरा जो स्टार्ट हुआ वो अराउंड द एज ऑफ 41 और 42। जनरली 40 के बाद ही स्टार्ट होता है। और जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि फ़र्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है पेरी मेनोपॉज। तो इसमें क्या होता है, पीरियड सबसे पहले इरेगुलर स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 1-2 दिन पीरियड्स आते थे, फिर 1-2 दिन 1 महीना नहीं आते थे, फिर नेक्स्ट मंथ आते थे, और ऐसा 1 साल चलता रहा। उसके बाद हैवी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई। तो एकदम से मैं डर गई कि ये क्या हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इतना ज़्यादा के तो नहीं होना चाहिए फ़्लो। तो डॉक्टर के पास मैं गई, फिर डॉक्टर ने टेस्ट लिखे, तो टेस्ट सभी नॉर्मल आए थे। लेकिन हाँ, उन्होंने बोला आपका यूट्रस का साइज़ थोड़ा बढ़ रहा है, उस वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है। बट तब भी मैं कन्विंस नहीं हुई। तो मुझे लगा, बिकॉज आई एम आल्सो अ साइंटिफिक प्रोफेशनल, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करती हूँ कि हार्मोन्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है मेनोपॉज में। तब समझ आया कि जब ईस्ट्रोजन बिल्कुल ही गिर जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन जब गिरने स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। देन आई थॉट कि हाँ, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, बट इसको मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस से टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि समझ नहीं आते, बट वो आ रहे होते हैं। और मेजर सिम्टम यही होता है कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी, मूड स्विंग्स होना, हॉट फ्लैश। मैं कई बार ऑफिस में भी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था बहुत गर्मी है, एसी भी चल रहा है लेकिन इतनी गर्मी लगती, स्वेटिंग हो रही होती, तो वो एक हॉट फ्लैशेस होते थे। मूड स्विंग, कभी चिड़चिड़ाहट, कभी कुछ। तो ये इमोशनल भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है और मेंटल भी। तो ये सारा जो चक्कर है वो हार्मोन्स का ही है। तो हार्मोन्स को हम कैसे बैलेंस करें, तो इसके बारे में मैंने फिर रिसर्च की। फिर इसको टैकल करने के लिए मैंने कुछ अपने लाइफस्टाइल चेंजेस किए, जैसे अपनी डाइट में थोड़े चेंजेस किए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी स्टार्ट की। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तीनों मील्स में प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि उसी से हमारा जो है स्टेमिना थोड़ा बढ़ता है, बार बार भूख नहीं लगती, शुगर क्रेविंग कम होती है। तो प्रोटीन ज़रूर हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दूसरा, मैंने नट्स और सीड्स भी डेली बेसिस पे लेने शुरू किए, और इनको हमेशा भिगो के लेना चाहिए, ताकि जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें अफेक्ट ना करें। तो भिगोने से ये फ़ायदा होता है और वो जल्दी अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। और उसके बाद मैंने अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जितने भी पैकेज फूड हैं उनको बहुत ही कम कर दिया, मतलब अवॉइड ही कर दिया। तो होममेड फूड और हेल्दी फूड यही लोगे तो फिर उससे काफ़ी आपके मेनोपॉज सिम्टम कंट्रोल होते हैं। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इन फॉर्म ऑफ योगा, डांस, या जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। और इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप जिम में नहीं जा सकते, घर पे भी कर सकते हो, यूजिंग योर ऑन बॉडी वेट। तो इसके ऊपर भी मैं बाद में एक वीडियो डालूँगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूजिंग योर ऑन बॉडी वेट आप कैसे कर सकते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा भी आप कर सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो एनी टाइप एक्सरसाइज अगर आप 20 मिनट भी करते हो तो मैंने देखा है कि मूड हमारा बहुत अच्छा अपलिफ्ट हो जाता है, हैप्पी हार्मोन्स हमारे रिलीज़ होते हैं जो हमारी हेल्थ को और अच्छा करते हैं। ठीक है। तीसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने देखा वो है माइंडसेट। अपने माइंड को रिलैक्स करना, काम करना, उसके लिए आप अपनी मेडिटेशन कर सकते हो 5-10 मिनट्स रोज़। और रिलैक्स करने के लिए कोई जर्नलिंग कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं उनको आप लिख सकते हो। यू डोंट हैव टू शो इट टू एनीबडी, बट आप अपने लिए भी लिख सकते हो। तो वो भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, उससे भी आपका माइंड रिलैक्स होता है।
दूसरा मुझे जो बहुत पसंद है वो है नेचर से कनेक्ट होना। यू नो नेचर इज़ बेस्ट हीलर। तो मैं गार्डनिंग करती हूँ और मुझे प्लांट्स के साथ देखना, उनमें कुछ नया फूल आता है, नया लीव्स आती हैं, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी एक माइंड को रिलैक्स करता है। तो ऐसी कोई हॉबी एक्टिविटी आप कर सकते हो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। अगर आप भी मेरी स्टोरी से इंस्पायर हुए हो और आपको भी अपने मेनोपॉज के सिम्टम्स प्रॉपरली कंट्रोल करने हैं और डीपली समझना है कि मेनोपॉज में एक्चुअली में कैसे होता है, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो इन 1-on-1 कोचिंग। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना प्री कोचिंग फॉर्म डाला हुआ है, जिसको आप भर सकते हो और मेरे साथ कोचिंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच।